हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर यानी जो चैप्टर हमारा चल रहा है विद्युत धारा, इसके न्यूमेरिकल को बताने से पहले सबसे पहले जो है आप इस चैप्टर के सारे फार्मूले को एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो सारे फार्मूले एक बार हम फिर से आपके सामने डिस्कस कर दे रहे हैं जिससे आपको न्यूमेरिकल समझने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपके फार्मूले अच्छे से तैयार हों। ठीक है, तो आइए देखते हैं फार्मूला। तो इस चैप्टर से संबंधित जितना भी फार्मूला है उसको एक बार जो है आप लोग देख लीजिए। जो हम नोट कर रहे हैं उसको आप लोग जो है कॉपी पे नोट कर लीजिए, ये आपको हमेशा काम देगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में सबसे पहला फार्मूला हमारा क्या था? धारा, यानी आई बराबर, ठीक है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये सबसे पहला फार्मूला था। ठीक है, आई का मात्रक क्या होगा? एम्पियर, और क्यू इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा था विभव, ठीक है, विभवांतर का फार्मूला। तो विभवांतर इक्वल टू क्या बताया गया था? W बाई क्यू, W बाई क्यू, इसका मात्रक क्या होता? वोल्ट। तीसरा आपका था ओम का नियम बताया गया था। तो ओम का नियम क्या था भाई? ठीक है, ओम का नियम, तो स्टूडेंट ओम का क्या नियम था? यही ना था, V अपान आई इक्वल टू क्या था? नियतांक, यही ना होता है, और इसको जो है हम R से भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये ओम का नियम था। चौथा फार्मूला था आपका प्रतिरोध से संबंधित। ठीक है, तो ओम के नियम में ये क्या है? R है। ठीक है, इसी को हम प्रतिरोध भी बोलते हैं, और प्रतिरोध R इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। अगर किसी चालक तार की लंबाई और उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता दे रखा हो, और उस चालक तार के एक क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल यानी प्रच्छेद, जैसे ये हमारा कोई चालक तार है, ठीक है, तो ये चालक तार की मोटाई, ठीक है, ये जितना मोटा होगा इसी को हम बोलते हैं क्या? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शन एरिया। चौथा फार्मूला था प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों को हम दो तरीके से जोड़ते थे, एक समांतर क्रम में और एक श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का क्या फार्मूला था? श्रेणी क्रम की बात करें तो R इक्वल टू क्या था? R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू समान, चाहे जितने भी प्रतिरोध है सब डायरेक्ट जुड़ते चले जाते हैं। और अगर समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में क्या फार्मूला बन जाएगा आपका? 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है, प्लस 1 बाई R3। तो इस तरीके से चाहे जितने भी हों प्लस 1 बाई Rn, चाहे जितने भी हो, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगला जो फार्मूला था उत्पन्न ऊष्मा का, ठीक है, ऊष्मा W इक्वल टू या हीट, H इक्वल टू क्या फार्मूला था? VI T। दूसरा था I स्क्वायर RT, और तीसरा था B स्क्वायर बाई R इंटू टी। ठीक है, ये हमारा पांचवा फार्मूला था। और लास्ट जो सबसे था, ठीक है, P इक्वल टू W बाई टी। P क्या चीज है? शक्ति। ठीक है, शक्ति, पावर इक्वल टू क्या था? W बाई टी। तो जहां जहां W के ये तीन फार्मूले हैं, इन सभी फार्मूलों में से आप T अगर हटा देंगे तो जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? किसका फार्मूला? पावर का। तो क्या हो जाएगा? पहला BI, दूसरा I स्क्वायर R, तीसरा B स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो ये टोटल आपके इतने फार्मूले जो है इस चैप्टर में थे। तो सारे फार्मूले एक बार हमने डिस्कस कर दिए हैं और साइड में नोट डाउन भी कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। अगर आपके ये फार्मूले अच्छे से तैयार हो गए तो आपको न्यूमेरिकल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। जिन जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में दिक्कत आई भी है या उनको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया है तो वो अपने फार्मूले जो है कायदे से तैयार कर लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किसी तांबे के तार का व्यास दिया हुआ। व्यास का मतलब होता है व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2R इक्वल टू हमको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.5 mm, 0.5 mm, या इसको अगर हम क्या करें mm को मीटर में बदलेंगे तो 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है,
ये 2r, तो r बराबर कितना हो जाएगा 0.5/2 गुणे 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, ठीक है, एक बचा, दशमलव लगा, 0 अपने आप आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 गुणे 10 घात -3 मीटर। ये आपकी त्रिज्या निकल के आ गई। आगे दिया है तार की प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मतलब रो कितना दिया हुआ 1.6 गुणे 10 की घात -8 ओम मीटर। ये आपकी प्रतिरोधकता दे रखी है। फिर कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध का, यानी आर का मान कितना दिया हुआ 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, यानी तार की लंबाई पूछ रहा है। तो भाई देखो कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला आपका साइड में लिखा हुआ है, तो इन दोनों सब में से कौन लग रहा है, यही लगेगा ना भाई। आर का भी मान दिया हुआ है रो किसी केवल और केवल एक फार्मूले में आ रहा, तो इसी को यूज कर लेते हैं। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा रो L/A। पूछ क्या रहा L, L को रखो उस साइड, बाकी सबको इधर कर दो। A से भाग है, दूसरी साइड आएगा गुणा हो जाएगा, ठीक है। रो से इसमें गुणा है तो यहाँ आएगा भाग हो जाएगा, इक्वल टू L, ठीक है। तो L इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू रख लो। R कितना दिया 10, R का मान कितना है 10। A, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है πr², पाई गुणे r²। r बराबर कितना है 0.25 गुणे 10 की घात -3 का होल स्क्वायर बटे में रो का मान कितना है 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू रख लो पाई की, तो 10 गुणे 3.14 आपकी पाई की वैल्यू होती है, गुणे 25 का वर्ग करोगे 25 पच्चीस में 625, ऐसे भाई देखो 0.25 गुणे 0.25, इसको 2 बार करोगे तो 25 पच्चीस होता है 625। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा भाई, 2 यहाँ 4 अंक हो गए ना, तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव, तो कितना आ गया 0.0625 गुणे 10 की पावर -3 और 2 का गुणा करोगे तो -6 बटे 1.6 इंटू 10 की पावर -8। तो 10 की पावर -8 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर +8 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। L इक्वल टू 10 इंटू, अब देखो इसको भी गुणा कर लो तो कितना आएगा, गुणा करके ही लिख लेते हैं, ठीक है। कहाँ गुणा करें, यहाँ कर लेते हैं। तो 6 2 5 0 गुणे 3.14, ठीक है। तो गुणा कर लो 99, 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8 2 10, हासिल 1, 4 6 24 और 1 25, ठीक है। अब देखो 1 से करोगे 5 2 6 0, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 3 पचे 15 के 5, 3 दूनी 6, 1 7 और 6 त्रिक 18, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लो, कितना आ गया 0 5 5 2 7, 7 5 12 के 2, हासिल 1, 7 6 13, 13 2 15 1, 16 के 6, हासिल 1, 8 1 9 1। कितने अंक पे दशमलव लगेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पे दशमलव लगेगा, ठीक है। तो कितना आ गया 0.1965, ठीक है। 0 गुणे 10 घात -6 10 घात -8, ठीक है। तो -6 ऊपर है और -8 नीचे है, तो -8 को ऊपर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, तो 10 घात -6 यानी -6 और प्लस 10 घात -8 कितना हो गया 10 की घात प्लस का 2, तो गुणे 10 की घात 2 प्लस का 2 बटे में 1.6 आ गया। अब देखो
तो 10 से इसमें गुणा करेंगे, 1 अंक इधर खसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.96, ठीक है, 250 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस का 2 बटे 1.6, ठीक है। अब देखो पर इसमें इतने से भाग कर देना है, तो कर लो, 2 अंक तक ले लेते हैं, बाकी सबको छोड़ दे रहे हैं, तो 1.96 ले रहा हूँ, बाकी सबको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। दशमलव, भाई यहाँ पे दशमलव 2 अंक पे है, यहाँ पे 1 अंक पे है, तो 1 0 बढ़ा लिया। अब यहाँ भी 2 अंक हो गया, यहाँ भी 2 अंक हो गया, दशमलव हट गया, एक बार जाएगा, कितना आएगा 36। अब दशमलव लगाया, 0 हो गया, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32, 2 बार जाएगा, 0 8 4। अब भी कितनी बार जाएगा, 0 लगा, दशमलव अपने दशमलव लगा, 0 अपने आप आ जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा, तो 32, 16 दूनी 32, 8 आ गया, 0 फिर आ जाएगा अपने आप, क्योंकि दशमलव लग चुका है, तो 16 पंचे 80, कैंसिल, ठीक है। तो कितना आया 1.225, 1.225 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर है, सॉरी गुणे 10 घात 2 भी गुणे 10 की पावर 2 मीटर। 10 घात 2 से गुणा करो, 10 घात 2 का मतलब क्या होता है 100, 100 से गुणा करोगे 0.2 अंक इधर खसक जाएगा, यानी 122.5 मीटर। तो आपके तार की लंबाई कितनी आ गई 122.5 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए क्या है। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हुए हैं तो फार्मूले आपको बिल्कुल जुबान पर होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी याद है तो एक पेज पर लिख के बिल्कुल सामने रखो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के संगत मान आगे दिए हुए हैं, ठीक है। तो I और V का मान दिया हुआ है 0.5 एम्पियर पर, ठीक है। वोल्टेज कितना है 1.6। आगे 1 एम्पियर पर वोल्टेज आपका कितना है 3.4। 2 एम्पियर पर वोल्टेज आपका कितना है 6.7। 3 एम्पियर पे वोल्टेज आपका कितना है 10.2। आगे 4 एम्पियर पर वोल्टेज कितना है 13.2, ठीक है। गर्मी तो बहुत हो रही है। अब कह रहा है कि इसके बीच ग्राफ खींचकर, ठीक है, B तथा I के बीच ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ग्राफ खींचो, एक तरफ दिखा लो क्या V और दूसरी तरफ दिखा लो I, ठीक है। अब ये नहीं डिपेंड करता, आप इधर भी दिखा, चलो इधर ही दिखा देते हैं। I को हम ऊपर ले रहे हैं और V को नीचे, ठीक है। B का मान मैक्सिमम कितना है 13 तक, तो 0 से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। I का मान कहाँ तक है 4 एम्पियर, 1 2 3 और ये 4 हो गया ना 4 एम्पियर तक। या थोड़ा सा और इसकी डिस्टेंस बढ़ा देते हैं जिससे ग्राफ और थोड़ा अच्छा आए बनेगा, ठीक है। 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर और ये 4 एम्पियर, ठीक है। देखो भाई कह रहा है 0.5 एम्पियर, यानी तो 0.5 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। 0.5 एम्पियर क्या यहीं कहीं आएगा ना, इसी के बीच में। तो 0.5 एम्पियर पर वोल्टेज कितना 1.6, तो 1 और 2 के बीच में यहीं कहीं 1.6 आएगा, ठीक है।
तो इसको खींचो, ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट। अगला 1 एम्पियर पे, तो 1 एम्पियर पे आ जाओ, 3.4 वोल्ट, तो 1 एम्पियर वाली लाइन को आगे बढ़ाओ और उसके बाद 3.4, तो 3.5 बीचों बीच होगा, 3.4 यहाँ कहीं होगा, तो इसको ऐसे ऊपर बढ़ा दिए, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ कट कर गए। ठीक है, आगे 2 एम्पियर पर, तो 2 एम्पियर को आगे बढ़ाओ, कितना वोल्टेज है 6.7, तो 6.5 बीचों बीच आएगा, 6.7 यहाँ कहीं आएगा, इसको ऐसे ऊपर ले जाओ और यहाँ से 2 एम्पियर की करंट ले जाओ। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ कहीं पर कटेगा। ठीक है, आगे देखो 3 एम्पियर पर, 3 एम्पियर ये है, 3 एम्पियर को आगे बढ़ाओ, कितना है 10.2 पे, तो 10 यहाँ 10.2 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो 10.2 यहाँ कहीं पर। ठीक है, आगे 4 एम्पियर पे कितना है 13.2, तो ये 4 एम्पियर है। ठीक है, 13 यहाँ है, 13.5 यहाँ, तो 13.2 यहाँ कहीं बीच में आएगा। ठीक है, ज़्यादा हो गया। भाई आप लोग स्केल रख के खींचेंगे तो बिल्कुल सही सही बनेगा। ठीक है, मेरे पास पटरी है नहीं और इतनी बड़ी पटरी है नहीं कि बोर्ड पर हम जो है खींच सकें। अब इसको मिला लो, तो ये बिल्कुल आपको सीधी लाइन मिलेगी। कैसे मिलेगी? बिल्कुल सीधी लाइन। यहाँ हल्का सा थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है ना, चलेगा उतना, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन। अब कह रहा है कि इसका प्रतिरोध निकालो, तो आखिरी पॉइंट क्या है आपका ये, तो यहाँ पर प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो प्रतिरोध R इक्वल टू क्या हो जाएगा B/I। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, वोल्टेज ये रहा, वोल्टेज कितना है 13.2 बटे करंट कितना है आपका 4 एम्पियर। तो 4 से इसमें भाग करो, तो 4 तिहाई 12 दशमलव, एक यहाँ बचा, 2 आगे है, 12 हो गया, फिर 4 तिहाई 12, इतना ओम। ठीक है, ये आपका प्रतिरोध आ गया। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया? तो सबसे पहले तो इस तरीके से हम ग्राफ खींचेंगे और उसके बाद प्रतिरोध का मान निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है कि किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ा जाता है, यानी V का मान कितना दिया है 12 वोल्ट। परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। I बराबर कितनी है 2.5 मिली एम्पियर, तो इसको एम्पियर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर। ठीक है, ये आपकी धारा निकल गई। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सिंपल सा फार्मूला, ओम का नियम, B/I इक्वल टू R। R आपको निकालना, तो R बराबर क्या हो जाएगा B/I। वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो, 12 2.5 और इस गुणे 10 घात -3, तो ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 12 गुणे 10 घात 3 और बटे 2.5। ठीक है, काटो, कितनी बार कटेगा, या दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर हो गया 120, नीचे हो गया 25 गुणे 10 की पावर 3। तो 120 को 25 से भाग करोगे कितना आ जाएगा भाई, देख लो, कर लो, 25 चौका 100, 20 दशमलव बढ़ाया 0 आ गया, 200 हो गया, 25 अट्ठे 200, तो कितना आ गया 4.8 गुणे 10 घात 3 ओम, या 10 घात 3 का मतलब हो गया 10 की घात 3 जहाँ आता है उसको हम सीधे किलो बोल सकते हैं, तो ये हो गया 4.8 किलो ओम। ये आपके आर की वैल्यू निकल है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि गर्मी बहुत है और लाइट कट चुकी है।